सुरुचि रोजाना इंद्रेश के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगी और वो सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सुरुचि चिंतामणि की रंगरेलियां बिना रोक टोक चलने लगी। एक दिन इंद्रेश जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। इंद्रेश ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। इंद्रेश ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वो चहलकदमी करने लग गया। इंद्रेश ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वो उसका आतिथ्य स्वीकार करे। इंद्रेश के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज इंद्रेश के साथ उसके घर आ गए। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुरुचि ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहां रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुरुचि के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के मन ने कहा, और वो सोचता ही रहा। इसलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुरुचि उसके पास आई तब वो दम साध कर चुपचाप लेटा रहा। उसने सुरुचि को बन संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वो चुपचाप पड़ा रहा। उसने ये भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुरुचि वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन इंद्रेश जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और ये भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर इंद्रेश को सुरुचि पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुरुचि को मारा पीटा भी बहुत। उसने सुरुचि को एक खंबे से बांध दिया और सो गया। इंद्रेश के मकान के पड़ोस में हरिराम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम विमला था। सुरुचि की तरह विमला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थीं, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली